भाई ये कोरी सैंडहैगन क्या कह रहा है, उसने ओनली फैन से $2 मिलियन कमा लिए। UFC 320 एलेक्स पेरेरा वर्सेस मैगोमेड एंगलाएव 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेराब अभी कोरी सैंडहैगन से ट्रैक टॉक कर रहे थे, जिसमें मेराब कोरी सैंडहैगन की प्राइवेट पार्ट का मजाक उड़ा रहे थे। अब तुम सोच रहे होंगे मेराब ने कोरी सैंडहैगन का प्राइवेट पार्ट कहां से देख लिया। कोरी सैंडहैगन ने बस मेराब को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए इंटरनेट पे डाल रखा है, यानी कि उन्होंने एक ओनली फैंस अकाउंट बना रखा है। जी हाँ, बस लड़कियां ही नहीं, आज के टाइम पे यूएफसी फाइटर्स भी ओनली फैंस अकाउंट बनाने लगे हैं। ये तो हमें पता ही था कि डेना व्हाइट यूएफसी फाइटर्स को उनके काम के हिसाब से इतनी ज्यादा पेमेंट नहीं देता है, बट हमें क्या पता था कि यूएफसी फाइटर्स अपना घर चलाने के लिए और पेट पालने के लिए ओनली फैंस पे अकाउंट बना लेंगे, और ओनली फैंस पे अकाउंट बनाने के बाद कोरी सैंडहैगन यूएफसी से भी ज्यादा अर्न करने लग गया। तुम्हारे इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या इंडियन फाइटर्स को भी ओनली फैंस अकाउंट बना लेना चाहिए अपनी फाइट को स्पॉन्सर करने के लिए। और अब हम कोरी सैंडहैगन के अपोनेंट मेराब की बात करें तो यूएफसी की ड्रग टेस्टिंग अथॉरिटी ने मेराब को सम्मानित करा है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मेराब दवालिश्विली का कार्डियो इतना ज्यादा अच्छा है कि यूएफसी की ड्रग टेस्टिंग कम्युनिटी को लगता है कि वो कोई ना कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग पे हैं, यानी कि वो स्टेरॉइड या फिर कोई ना कोई ड्रग लेके चीटिंग कर रहे हैं अपना कार्डियो इंक्रीज करने के लिए, जिस वजह से वो बार बार मेराब को पीईडीज के लिए टेस्ट करते हैं, कभी भी उनके घर पे पहुंच जाते हैं या फिर उनके ट्रेनिंग सेशन के बीच में पहुंच जाते हैं। और अब मेराब बन चुके हैं यूएफसी के सबसे ज्यादा ड्रग टेस्टेड फाइटर। और पूरी 50 के 50 क्लीन ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट्स के बाद मेराब दवालिश्विली को एक जैकेट के साथ सम्मानित किए यूएफसी की ड्रग टेस्टिंग अथॉरिटी ने। और मेराब ने ये करके प्रूव कर दिया कि वो और किसी फाइटर्स की तरह ड्रग टेस्ट से नहीं डरते और वो अपनी मेहनत से ही आज चैंपियन बने हैं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हारे फेवरेट नए बॉक्सर टोनी फर्गुसन के बारे में, जिनकी सेकंड बॉक्सिंग फाइट भी शायद फिक्स हो चुकी है। जैसे कि तुम्हें पता है टोनी फर्गुसन लास्ट 6 सालों से यूएफसी में हारे जा रहे थे, और अभी रिसेंटली उन्होंने सॉल पापी को अपने बॉक्सिंग डेब्यू में हरा के अपनी लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक करी, जिसकी वजह से एमएमए कम्युनिटी काफी ज्यादा खुश थी। और अब उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जिसे देख के लग रहा है वो अपनी सेकंड बॉक्सिंग फाइट के लिए भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। भाई टोनी फर्गुसन के बारे में एक बात जान लो, वो ऐसा बंदा है जो अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानता। वो लास्ट 6 सालों से हारने के बाद भी आज तक फाइट कर रहा है। उसको ब्रेन डैमेज की वजह से सीटीई हो चुका है, बट उसको अपनी हेल्थ से भी ज्यादा प्यारा है उसका फाइटिंग का पैशन। और यही रीजन है जिसकी वजह से टोनी फर्गुसन के बाल भी सफेद हो गए, बट उस बंदे ने कभी फाइटिंग से रिटायर करने का नहीं सोचा। तुम्हें क्या लगता है टोनी फर्गुसन की सेकंड बॉक्सिंग फाइट किसके साथ होनी चाहिए, और वो क्या अपनी सेकंड फाइट में जीत भी पाएगा या नहीं। एज अ ट्रू टोनी फैन तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि टोनी फर्गुसन को बॉक्सिंग से तो रिटायर हो जाना चाहिए और जुजित्सु स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर उन्हें कम्पीट करना ही है तो वो माइटी माउस की तरह जुजित्सु टूर्नामेंट में कम्पीट कर सकते हैं, जिससे वो ब्रेन डैमेज से भी बचे रहेंगे। बाकी तुम मुझे अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन लिख के जरूर जाना। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि शाफकत रॉकमनोफ के बारे में है। जैसे कि तुम्हें पता है इयन गैरी से अपनी फाइट के बाद शाफकत रॉकमनोफ ने अपनी नी को इंजर कर लिया था, और तब से वो इंजर्ड ही थे और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी पॉज कर दी थी और उनकी कोई फाइट भी फिक्स नहीं हो रही थी। और खुशी की बात ये थी कि उनकी इंजरी हील हो गई थी और उनकी नी ठीक भी हो गई थी। बट अभी रिपोर्ट्स ये आ रही है कि उन्होंने एक ट्रेनिंग के दौरान वापस से अपनी नी को इंजर कर लिया, जिसकी वजह से उनके आने वाले 10 महीने वेस्ट हो सकते हैं। शाफकत रॉकमनोफ की किस्मत ऑलरेडी इतनी खराब चल रही थी क्योंकि रिसेंटली भी उनकी सन और उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो दोनों बच तो गए और अभी स्टेबल कंडीशन में भी हैं। बट यार इमेजिन करो, ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है जब शाफकत रॉकमनोफ वेल्टरवेट का बुगी मैन कहलाया जाता था, और अब उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा और उसकी लाइफ में इतनी बुरी बुरी चीजें उसके साथ हो गई। हम सब बस प्रे कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में जो जो भी इश्यूज अभी आ रहे हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएं और हमें जल्दी वो ऑक्टागन में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए मिले। तुम मुझे बताओ, अगर वो वापस से यूएफसी में आते तो उनको किसके साथ फाइट करनी चाहिए? क्या उन्हें डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए और उन्हें जेडीएम वर्सेस इस्लाम का विनर फेस करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताओ, और इसी तरह के और मेरे रिलेटेड वीडियोस के लिए फॉलो कर लो इस पेज को।